पूजा अधिनियम 1991 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की मसले को अलग रखा गया था और अभी जिस तरीके से संभल की मस्जिद, फिर अजमेर शरीफ की दरगाह, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बहुत साफ लिखा गया है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी उसके नीचे मंदिर का कोई अवशेष नहीं था। एकदम झूठी बात थी कि मस्जिद, बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। इसलिए मस्जिदों को खोद करके मंदिर नहीं, मस्जिदों की खुदाई से भाजपा का वोट बैंक मजबूत होता है। एक बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। और आज हम राजनीतिक पोल खोल करेंगे मोदी सरकार के उन तौर तरीके, इरादों की कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। पूजा अधिनियम 1991 पर मोदी सरकार से जवाब मांग रही है और मोदी सरकार बगले झांक रही है। 1991 में बने पूजा अधिनियम के मामले में जवाब देने में असमर्थ है। तो जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, क्या सच में मोदी सरकार को यह जानकारी नहीं है कि पूजा अधिनियम 1991 में धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर बनाए रखने की बात करता है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप या प्रकृति बदली नहीं जा सकती है। केवल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे बाहर रखा गया था। धारा 3 क्या कहती है? किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने पर प्रतिबंध है। और धारा 4 कहती है कि सभी लंबित विवाद समाप्त माने जाएंगे जो धार्मिक स्थलों के स्वरूप से संबंधित हैं। इतनी सी बात पर नरेंद्र मोदी जी को मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, यही जवाब मोदी सरकार ने देना था। मोदी सरकार दे पाने में असमर्थ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में सुनवाई हो क्यों रही है? आप सब लोगों ने देखा, 16वीं शताब्दी में बनी जामा मस्जिद के पर दावा किया गया कि यह श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके जामा मस्जिद बनाई गई है और याचिका दायर हुई। 19 नवंबर को याचिकाकर्ता चंदौसी में सिविल कोर्ट के वरिष्ठ जज आदित्य सिंह की कोर्ट में पहुंचते हैं और जज आदित्य सिंह पूजा अधिनियम 1991 की अनदेखी करके संभल की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश कर देते हैं। और आदित्य सिंह जज के आदेश का पालन करते हुए कोर्ट कमिश्नर डीएम के पास जाते हैं, डीएम संभल। और डीएम संभल के पास और कोई काम नहीं था। डीएम संभल और पुलिस के कप्तान कोर्ट कमिश्नर के साथ सीधे पहुंच जाते हैं। शाम को जामा मस्जिद संभल की सर्वेक्षण हो जाता है। लेकिन सर्वेक्षण होने के बाद जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा था कि 20 तारीख को वोटिंग थी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से 19 तारीख को याचिका दायर की गई। 19 तारीख को ही आदित्य सिंह के द्वारा आदेश दिया गया और डीएम और कप्तान ने आनन फानन में सर्वे कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह मामला क्यों पहुंचा? 24 नवंबर को छुट्टी का दिन था, रविवार। छुट्टी के दिन जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान तमाम दल बल के साथ जाते हैं फिर संभल की जामा मस्जिद में सर्वेक्षण करने के लिए। लेकिन इससे पहले मुसलमानों को बताया गया
कि अब आपकी 16वीं शताब्दी में बने मस्जिद का भी वही हसर होगा जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का किया गया है, जिसकी कारण अपने इबादतगाह को बचाने के लिए हजारों मुसलमान एकत्र हुए और योजनाबद्ध तरीके से गोलियां दागकर 5 मुसलमानों की हत्या और सैकड़ों मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा हो और मैं जो कह रहा हूं कि पूजा अधिनियम 1991 की अनदेखी की गई है और जस्टिस मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने किसी भी तरह से पूजा स्थलों के सर्वेक्षण और उनमें किसी प्रकार के बदलाव पर अगले 1 महीने के लिए रोक लगा दी है, तो रोक भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगाई, बल्कि पूजा अधिनियम 1991 के कारण उन्हें यह ताकत मिली है। अब आता है सवाल कि आखिरकार चंदौसी के जज के आदेश का पालन करने वाले तत्परता के साथ जिला अधिकारी, पुलिस कप्तान, इन सब पर क्यों नहीं पूजा अधिनियम 1991 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए? 5 मुसलमानों की हत्या करने का मुकदमा इन सब पर क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिए? और यदि पूजा अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस पर रोक कैसे लगा सकती है? तब ऐसे में हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये न केवल संभल का मामला है। 13वीं शताब्दी में अजमेर में दरगाह शरीफ का पर भी यही दावा किया गया है कि मंदिर तोड़कर की दरगाह बनाई गई थी और उसमें भी अजमेर की सिविल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। ऐसे में हमको सोचना चाहिए कि न्यायपालिका की भूमिका और जो विवादास्पद टिप्पणियां हैं, न्यायपालिका की तटस्थता और उसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। तो फिर याद करें, हम हाल में ही विश्व हिंदू परिषद के मंच में बैठे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव जो कहते हैं कि बहुसंख्यक के आधार पर फैसले सुनाए जाएंगे। इसका मतलब संविधान की अनदेखी करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज कहता है। तो अब तक जज शेखर यादव के द्वारा जो फैसले किए गए हैं उन सब की समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? और पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय इस्तीफा देते हैं जज के ओहदे से और भाजपा ज्वाइन करके सीधे सांसद बन जाते हैं। तो अभिजीत गंगोपाध्याय के द्वारा दिए गए फैसलों की समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था और उन्होंने खुद ही अपने मामले में सुनवाई करके अपने को बरी कर दिया और फिर सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा के राज्यसभा सदस्य बन गए। यौन शोषण के मामलों में फंसने से लेकर के और सेवानिवृत्ति तक जो फैसले दिए गए हैं रंजन गोगोई की अगुवाई में, उन सब की समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जिन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या का फैसला लिखने से पहले भगवान की पूजा की और भगवान ने जो मुझे मार्गदर्शन दिया मैंने उसके आधार पर फैसला लिखा। तो फिर हम आप सब लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है, कि देश बहुसंख्यकवाद से चल रहा है, देश यौन शोषण में फंस करके संविधान का पालन करने के लिए ब्लैकमेल होकर के किया जा रहा है, या पूजा करके भगवान के आदेश से। पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी संभल घटना में
जिस तरीके से 19 नवंबर को जब सर्वे हो गया था तो 24 नवंबर को ये सब करने का जो मामला रहा, मस्जिद में सर्वेक्षण के नाम पर मुसलमानों की हत्या, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकता हूं कि जज आदित्य सिंह, डीएम, एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारियों पर दंगा कराने, हत्या करने का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? क्या प्रशासन और न्यायपालिका के बीच के मिली भगत उसी ओर तो इशारा नहीं करती जिस ओर शेखर यादव कहते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में फैसला दिया जाएगा? और तब ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल है कि ये जो मिली भगत है, इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सर्वेक्षण के नाम पर जब 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई तो उनकी हत्या का मुकदमा इन सब पर क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? समाज में धार्मिक विवादों का जो प्रभाव है वह पूजा अधिनियम 1991 की अनदेखी के कारण बढ़ रहा है। धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को बढ़ावा देकर समाज में तनाव क्यों उत्पन्न किया जा रहा है? ऐसे मामलों में सरकार और न्यायपालिका की भूमिका क्या होनी चाहिए? यह राय आप सब लोगों को देनी चाहिए। न्यायपालिका की तटस्थता, संवैधानिक दायित्वों की बहाली कठोरता से होनी चाहिए। न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। धार्मिक विवादों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी उपाय कठोर तरीके से लागू किए जाने चाहिए। और मैं अब दर्शकों, आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर इसलिए करें। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ईमानदारी के साथ में इस मामले पर फैसला करेंगे तो देश में खुशहाली आएगी, देश तरक्की करेगा, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा कायम रहेगा। अब देखना रोचक होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में ईमानदारी से फैसला होता है देश हित में, या फिर वो अपने से पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राह पर, गोगोई और चंद्रचूड़ जी की राह पर आगे बढ़ते हैं।